तो चक्रव्यूह में आज सबसे पहले हम आपको इस मसले को लेकर मिलवा रहे हैं रोहित ठाकुर जी से। रोहित ठाकुर इस वक्त लाइव हैं चक्रव्यूह में, शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब आपका चक्रव्यूह में। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा का पूरा मसला चल रहा है, 3 मसले बड़े हैं, जिसमें सबसे पहले हिमाचल भवन की बात आई कि उसको नीलाम कर दिया जाए, कोर्ट की तरफ से आदेश आए और फिर पैसा चुकाया जाए। उसके अगले दिन फिर बात आ गई कि 18 ऐसे होटल जो शान शौकत हैं एचपीटीडीसी की, हिमाचल प्रदेश की, वो बंद कर दिए जाएं क्योंकि वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। और तीसरा ये सीपीएस वाला मसला। तो एक के बाद एक जो ग्रह है वो ठीक नहीं बैठता नज़र आ रहा है हिमाचल प्रदेश में। ये आप ठीक कह रहे हैं मुकेश जी कि निरंतर पिछले 4-5 दिनों से इस तरह के आदेश आए हैं। और जहाँ तक तो आपने हमारे जो एचपीटीडीसी के होटल से 18 होटल से संबंधित जो निर्णय आया, और साथ ही साथ जहाँ तक तो सीपीएस का मामला है, तो काफ़ी समय पहले इस पर आदेश 12 तारीख को हो गए थे। तो इसमें भी मैं समझता हूँ फर्दर जो हमारी जुडिशल रेमेडीज़ है उसके लिए सरकार ने एपेक्स कोर्ट को अप्रोच किया है। और चाहे वो हमारा, मैं समझता हूँ, जो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित जो 64 करोड़ का मामला था, चाहे हमारी टूरिज्म प्रॉपर्टीज़ एचपीटीडीसी की थी, ये मामले काफ़ी समय से मैं समझता हूँ कोर्ट के विचाराधीन थे। और निश्चित रूप में इसमें एक सरकार को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर सीपीएस की बात हो तो चाहे सरकारें कोई रही हो, डॉक्टर परमार जो हमारे हिमाचल निर्माता रहे, उनके समय से लेके, उनके कार्यकाल से लेके जितनी भी सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, शांता कुमार जी के समय में भी सीपीएस रहे हैं। धूमल साहब जब आप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उनके समय में भी सतपाल सिंह सत्ती जी जिनके नाम से ये केस है, वो स्वयं चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। और जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान भी बहुत से आपके विधायक अगर सीपीएस नहीं थे तो अन्य कॉरपोरेशंस के चेयरमैन रहे हैं। और निश्चित रूप में जब भी ठाकुर आपके साहब, राष्ट्र में अन्य जगह आप आपके जो चुनाव होते हैं, तमाम दलील भारतीय जो दे जनता रहे पार्टी हैं के नेता जी इस तरह की बातें उठाते हैं। जी, आप जो तमाम दलील दे रहे हैं, मैं इन सभी दलील से इत्तेफाक रखता हूं, चाहे वो शांता कुमार जी की गवर्नमेंट रही हो या प्रोफेसर धूमल की रही हो। लेकिन उसके बाद इसको चैलेंज किया गया और कोर्ट ने दिल्ली सरकार के बहुत सारे विधायक ऐसे थे जिनको सीपीएस बनाया गया था, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। उसके बाद फिर जयराम ठाकुर सीपीएस नहीं बना पाए। तो इस वाली चीज़ का ऐसा नहीं है कि आपको या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को या आपकी जो कैबिनेट है उसको ज्ञान नहीं था। तो ये मामला लगातार चलता आया। दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं, क्या एचपीटीडीसी के जो होटल हैं, एचपीटीडीसी के जो होटल हैं, अगर हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन, जी ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश जैसे जो पर्यटन राज्य हैं, अगर हम चायल पैलेस को नहीं चला पाते हैं, अगर हम मनाली का जो होटल बिल्कुल मॉल रोड पर है कुंजुम को नहीं चला पाते हैं, हम धौलाधार को या लॉग हट्स को नहीं चला पाते हैं, तो ये किसकी नाकामी है? इसमें मैं पर्टिकुलर आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टूरिज्म प्रदेश है, पर्यटन राज्य है, लेकिन पर्यटन के नाम पर हमेशा घाटा क्यों? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इससे पहले मैं सीपीएस से संबंधित अवश्य बात करना चाहूँगा। अवश्य जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान सीपीएस नहीं बने थे, लेकिन इन्होंने दूसरा माध्यम, चीफ विप, डिप्टी चीफ विप, जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आते हैं, ये रास्ते निकाले। अन्य कॉरपोरेशंस के चेयरमैन उस कार्यकाल के दौरान विधायक रहे थे। लेकिन और दूसरा जो विषय आपने टूरिज्म से संबंधित बात कही है, ये अवश्य मैं समझता हूँ एक हम सब के लिए, चाहे कोई भी सरकार रही है अतीत में और वर्तमान में हमारी कांग्रेस सरकार है, ये हम सब का कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। और तभी मैं समझता हूँ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो निश्चित रूप में भविष्य में जहाँ इसमें जुडिशल रेमेडीज़ ली जाएगी ताकि हमारी जो ये प्रॉपर्टीज़ है, एसेट है हिमाचल प्रदेश के,
ये हमारे सरकार के पास रहे, टूरिज्म कॉरपोरेशन के पास रहे, और भविष्य में किस तरह से मैं समझता हूँ हमारा कॉरपोरेशन और हमारा टूरिज्म विभाग बेहतर रूप से कार्य करे, ये मैं समझता हूँ एक आई ओपनर, ये जो अभी जी हमारा वर्डिक्ट आया है आई ओपनर है, तो निश्चित रूप में सरकार इस ओर कार्य करेगी। ठाकुर साहब, जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें पीटर हॉफ है, उनमें होटल हॉलीडे होम है, उसमें चायल पैलेस है, कुंजुम की हम बात कर रहे हैं, धौलाधार की बात कर रहे हैं, ऐसी लंबी फेहरिस्त हैं। और ये ऐसे होटल्स या रेस्टोरेंट हैं जो उस डेस्टिनेशन की पहचान के तौर पे जाने जाते थे। बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट बाद में हुई है, इन होटल्स की या इन रेस्टोरेंट की, जैसे ललित कैफ़े, आप कुफरी की बात करें तो कुफरी के नाम पे वही था पहले, लेकिन कोई सुविधाएं हम नहीं दे पाए। उस कैफ़े के अलावा सारे टूरिस्ट शिमला से कुफरी की तरफ जाते हैं, लेकिन उस ललित कैफ़े के अलावा आप कहें कि कहीं पे टॉयलेट भी बना दिया किसी सरकार ने। मैं आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू से लेके अभी तक आए हैं। पहले कह चुका मुकेश जी, ये कलेक्टिव आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मानिए या फेलियर माने, और इसको मैं समझता हूँ हमको एक्सेप्ट करना होगा। ये एक कमी रही है निरंतर सरकारें जो यहाँ पर रही है, वर्तमान में हम हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में सारी बातें होती है, तो इसे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। अगर एक ईमानदारी से ठाकुर साहब आप से सवाल पूछूं, चाहे अब जयराम ठाकुर कुछ भी कहें या प्रोफेसर धूमल कुछ भी कहें या सुक्खू जी मीडिया के सामने कुछ कहें या रोहित ठाकुर कुछ भी कहें, कल दबी ज़ुबान में अनूप रतन भी हमारे साथ ही, क्योंकि पढ़े लिखे हैं यूनिवर्सिटी में, तो निजी तौर पे वो भी मान रहे थे कि जब जो टूरिज़्म के होटल हैं और जब वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हम ऐसी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं जितना प्राइवेट सेक्टर कर पाता है। और ये लगातार जो कोर्ट ने लाइन दी है कि सफ़ेद हाथी साबित होते हैं, तो ये अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर चले भी जाएं तो सरकार का और प्रदेश का भलाई होगा। तो कहीं ना कहीं निजी तौर पे आप मानते हैं इस चीज़ को ठाकुर साहब? ना मुकेश जी, जहाँ तक तो ये हमारे संस्थान है, जिन होटल्स की अभी चर्चा चल रही है, तो एक तरह की पहचान है, लेकिन निश्चित रूप में जो आपने बात कही है ये भी एक हार्ड फैक्ट है। वो चाहे हम हिमाचल की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से हमारे दिल्ली में ही ऐसे बहुत हमारे आईटीसी के ऐसे होटल्स थे जो जिस तरह से वहाँ पर कार्य होना चाहिए था, बिजनेस होना चाहिए था, उसकी कमी रहती है। तो निश्चित रूप में आने वाले समय में यहाँ जहाँ सरकार के लिए भी काय ओपनर है, हमारे कॉरपोरेशन के कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी काय ओपनर है कि हमारे को एक अच्छा वर्क कल्चर, अच्छी सुविधाएं हमारे टूरिस्ट को मिले, ताकि उसके माध्यम से मैं समझता हूँ हमारा यहाँ पर ऑक्यूपेंसी बढ़े, लोगों का आकर्षण हमारे टूरिज़्म के जो हमारे सरकार के हमारे अपने होटल्स है उसके प्रति लोग अट्रैक्ट हो। अब बात जीएडी की प्रॉपर्टी की करते हैं। एचपीटीडीसी के बाद गवर्नमेंट अकोमोडेशन डिपार्टमेंट का मंडी हाउस में खूबसूरत हिमाचल भवन नीलाम करने का फरमान दे दिया गया है, तो ये क्या नीलाम होगा? मैं समझता हूँ इसको हमने अभी सिंगल बेंच का ये ऑर्डर है जी, इसको हम चैलेंज करेंगे। आप नीलाम का तो प्रश्न पैदा नहीं होता है, लेकिन इसको फर्दर जो हमारी जुडिशल रेमेडीज़ है वो लेंगे, डबल बेंच में अप्रोच करेंगे और ये प्रॉपर्टी प्रदेश की रहेगी। जी, क्योंकि हर एक हिमाचल वासी इस प्रॉपर्टी के लिए और जितनी भी एचपीटीडीसी की बिल्कुल, प्रॉपर्टी है उनके साथ इमोशनली जुड़ा है सबकी और भावनाएं जुड़ी है, जी, सबकी और भावनाएं हाँ, जुड़ी, और बिल्कुल उनके साथ साथ मेरी भी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि इनका बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे आप भी अच्छे हमें से ही तरीके है। से प्रिजर्व करके रखा जाए, क्योंकि ये जी, हमारी धरोहर है। सीपीएस वाला जो मसला है वो कितना बिल्कुल बिल्कुल कितना आपको लग रहा है कि अहम है, सेंसिटिव है? सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सुरक्षित है? निश्चित रूप से सुरक्षित है, और मैं धरोहर की अवश्य बात करना चाहूँगा। धरोहर का कोई मूल्य नहीं होता है। हो सकता है कि बिजनेस के रूप में, चाहे क्योंकि ये भी हमारा टूरिज्म कॉरपोरेशन ही देखता है, अगर आप हिमाचल भवन दिल्ली की बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैं समझता हूँ प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर रहे होंगे, या हो सकता है हमारे जैसे आपने चाइल्ड पैलेस की बात की, लेकिन इनकी अपनी हेरिटेज वैल्यू और हिमाचल की पहचान ये है,
तो हर चीज़ को हम प्रॉफिट के साथ भी नहीं जोड़ सकते हैं। आने वाली जनरेशन्स के लिए, पीढ़ियों के लिए, प्रदेश के लिए हमारी ये धरोहर, ये हेरिटेज, सारी प्लेसेस आपकी बनी रहे, तो उसके लिए निश्चित रूप से ये हमारी सरकार के अधीन रहे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा जी। और जहाँ तक तो सरकार की स्थिरता की बात है, ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है 2022 के अंत में, उसके बाद निरंतर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी, चाहे हम प्रदेश की बात करें चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, किसी ना किसी तरीके से मैं समझता हूँ कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई कठिनाई पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ठाकुर साहब, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जब आपने देखा होगा राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुई, हमारे 9 विधायक, जिसमें से 3 हमारे इंडिपेंडेंट एमएलएस थे, 6 हमारे कांग्रेस के सिंबल पे जीते हुए विधायक थे। दल बल के आधार पर, धन बल के आधार पर हमारे इन क्रॉस वोटिंग के माध्यम से आपने देखा होगा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है। लेकिन पुनः हम जनता जनार्दन के दरबार में गए और जो स्थिति हमारी 2022 की थी, यानी 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थी, हम पुनः उस स्थिति में पहुंचे हैं।